तो चलिए चलते हैं 1990s के हरियाणा में एक ऐसी कहानी सुनने जो रोंगटे खड़े कर देगी। पर यह कहानी भूतों की नहीं है, ये उस डर की है जो शायद हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है। कहते हैं ना कि असली राक्षस वो नहीं होते जो अंधेरे में छिपते हैं, बल्कि वो होते हैं जिन्हें हम रोज देखते हैं, जिन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं। और ये कहानी बस इसी सच्चाई का एक भयानक आईना है। तो कहानी के दो मेन किरदार हैं। एक तरफ है राघव मलिक, एक बहुत अमीर बिजनेसमैन, और दूसरी तरफ है राजू, उनका 10 साल से भी ज्यादा पुराना भरोसेमंद कैटेकर। मतलब राजू तब से राघव के साथ था जब वो सिर्फ 20 साल का लड़का था। तो एक दिन राघव राजू को फोन करता है, बस ये बताने के लिए कि भाई आज पावर कट होने वाला है। लेकिन कुछ ही देर बाद राजू का वापस फोन आता है, और इस बार उसकी आवाज में घबराहट थी, डर था। वो राघव से बस एक ही भीख मांग रहा था, साहब फार्म हाउस आ जाओ। तो राघव जब फार्म हाउस पहुंचता है तो क्या देखता है कि राजू अस्तबल में डरा सहमा कांपता हुआ छुपा है। राजू उसे जो कहानी सुनाता है वो किसी हॉरर फिल्म से कम नहीं थी। उसे लग रहा था जैसे कोई उसे घूर रहा है, खिड़की पर एक हंसता हुआ चेहरा दिखा, और तो और एक बिना सिर वाली औरत की परछाई भी। अब राघव को लगा ये सब राजू का वहम है। वो उसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बल्कि उसे उसी डरी हुई हालत में छोड़कर वो घर के अंदर चला जाता है, ये सोचकर कि राजू शायद पागल हो गया है। और अब खेल शुरू होता है राघव के साथ। ठीक रात के 9 बजे बत्ती गुल, बिल्कुल वैसा ही जैसा बताया गया था। राघव घबराकर भागने की कोशिश करता है, पर अरे, गाड़ी की चाबियां तो अंदर रह गईं। अब उसे उसी अंधेरे घर में वापस जाना पड़ता है। अंदर रसोई से कुछ अजीब आवाजें आती हैं, और फिर उसे एक साया दिखता है। राघव का दिल वैसे ही कमजोर था, और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाया और बेहोश हो गया। कई घंटे बीत जाते हैं, और फिर सुबह के ठीक 3 बजे जैसे ही लाइट वापस आती है, कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। जब राघव की आंख खुलती है तो उसके सामने होता है कहानी का सबसे बड़ा सच। वो भूत, वो परछाई, वो हंसता हुआ चेहरा कोई और नहीं बल्कि उसका अपना 10 साल पुराना वफादार नौकर राजू ही था। हर एक आहट, हर एक साया, सब कुछ राजू का ही बुना हुआ एक जाल था। और ठीक उसी पल राजू का फोन बज उठता है। राघव उसे इशारा करता है, स्पीकर पर डाल। और जैसे ही राजू फोन उठाता है, दूसरी तरफ से आवाज आती है राघव की पत्नी मोहिनी की, और वो पूछती है, मार दिया ना उसे? बस एक सवाल और पूरी की पूरी साजिश सामने आ गई। तो अब पासा पलट चुका था। खेल पूरी तरह से राघव के हाथ में था, और वो भी बिल्कुल ठंडे दिमाग से अपनी चालें चलता है। पहले वो मोहिनी को फार्म हाउस पर बुलाता है, और फिर वो राजू के सामने एक ऐसा सौदा रखता है जिसे वो चाहकर भी मना नहीं कर सकता। मोहिनी की जान ले लो और प्रॉपर्टी का 10% तुम्हारा। राघव ने यहाँ बहुत चालाकी से राजू के लालच को ही उसका सबसे बड़ा हथियार बनाया। एक तरफ था 5% का ऑफर, और दूसरी तरफ सीधा 10%, और बस सालों की वफादारी एक पल में इस बड़े लालच के सामने बिक गई। और हुआ भी वही। जैसे ही मोहिनी फार्म हाउस के अंदर अपना कदम रखती है, राजू, जो अब उस बड़े इनाम के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था, एक पल भी नहीं सोचता, वो सीधा चाकू से उस पर वार कर देता है। एक धोखा दूसरे धोखे की वजह बन गया। और फिर आता है राघव का आखिरी दांव, उसका मास्टर स्ट्रोक। जब राजू को लगा कि अब वो जीत गया, अब सब कुछ उसका है, ठीक उसी वक्त राघव ने उसे बताया कि ये फार्म हाउस तो अब मेरा है ही नहीं, इसे तो मैं 1 हफ्ता पहले बेच चुका हूं। मतलब 10% का वादा एक कोरा सफेद झूठ था। अब दुनिया के सामने जो कहानी आई वो राघव ने बड़ी चालाकी से गढ़ी थी। पुलिस को क्या मिला? बस 2 लाशें। कहानी ये बना दी गई कि राजू और मोहिनी का कोई चक्कर चल रहा था, और राजू ने उसे मारकर खुद भी अपनी जान दे दी। और राघव, वो एक बेचारा दुखी पति बनकर हर इल्जाम से साफ साफ बच निकला। तो आखिर में हिसाब क्या निकला? मोहिनी मर चुकी थी। राजू, जिसने अपनी 10 साल की वफादारी को बस 5% के लिए बेच दिया, वो पूरी तरह बर्बाद हो गया। उसे कुछ नहीं मिला। और राघव वही था जिसने इस पूरे खेल को कंट्रोल किया, और आखिर में वही विजेता बना। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब इंसानियत और वफादारी को लालच के तराजू में तौला जाता है,
तो उसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? शायद इस कहानी से यही सीखने को मिलता है कि लालच का अंत हमेशा बर्बादी ही होता है।